नमस्कार, गुड इवनिंग। कल का ट्रेडिंग सेशन हमने जो देखा, तो हमें एक तरफा डाउनफॉल सारे इंडेक्सेस पे देखने को मिला। करीब करीब 500 पॉइंट हम निफ्टी पे डाउन हुए। उसी तरह बैंक निफ्टी पे करीब करीब 2000 पॉइंट और सेंसेक्स पे हमने करीब 16 साढ़े 1600 पॉइंट लूज किए। अम, देखिए, कल के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जब तक हमें कोई सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इनपुट नहीं मिलेगा, मार्केट का हायर लेवल पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल था, गिवन एक हॉलिडे आ रहा था। प्लस जैसे मैंने पहले भी कल भी परसों के वीडियो में भी बोला था, कल सुबह के लिए, कि ट्रंकेटेड वीक है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी छुट्टी है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस हैं इस हफ्ते में। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस हमारे इस हफ्ते में हो रहे हैं। जो एक पहला मंडे को हो चुका है, एक कल है, और तीसरा परसों। लंबा वीकेंड आएगा। तो ओवरऑल कोई भी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव डायरेक्शनल मूव मुझे अभी चैलेंजिंग लग रही है अक्रॉस द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। हालांकि हम देखेंगे कि आज जो अभी तक जितना हमारे पास इनपुट है, उसके बेसिस पे हम कल के लिए और परसों के लिए अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए हम कौन से की लेवल्स देख सकते हैं। तो ये जरूर हम देखेंगे, और हमें थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड लेना होगा या अपनी पोजीशंस को मैनेज करना होगा। रिस्क का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, और उस हिसाब से ही हमें अपनी पोजीशंस या ट्रेड्स लेनी होगी। तो चलिए, हम पहले निफ्टी देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी, और उसके बाद में सेंसेक्स। तो चलिए, अगर हम निफ्टी को 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल 30 तारीख को क्या रहा पूरे सेशन में, तो इफेक्टिवली हमें दिखता है कि हमने पूरा दिन, मोस्टली पूरा दिन हमने सिर्फ बिकवाली करी। सुबह पहले नीचे आए, फिर थोड़ा सा एक स्मॉल रिबाउंड लिया हमने, और एक जोन में ट्रेड करने के बाद हम फिर वापस नीचे की तरफ बढ़ चले। राइट। तो पूरी तरह से नेगेटिव दिन रहा। हमने करीब करीब, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि करीब करीब हमने 500 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, हमने 500 पॉइंट नेगेटिव लिया निफ्टी के ऊपर। ओके। और जैसा कि हम कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि हमें जब भी निफ्टी में कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमको बहुत सिग्निफिकेंट लेवल्स, नए लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम जिन लेवल्स पे हैं, हम प्राइमरीली अगर हम देखें यहाँ पे, तो मेरे जो पुराने मार्क किए हुए डेली के लेवल्स हैं, जैसे ये 22,300 का जो लेवल एक है, उसके अलावा 22,482, 22,500 का लेवल है, 22,600 का लेवल है। ये सब 600 का लेवल मैंने शायद आज के लिए कल की ट्रेनिंग से ही मार्क किया हुआ है। बट उसके अलावा हम जितने भी लेवल देखते हैं, ये 1 आवर का 22,800 का लेवल है। ये सारे लेवल्स हमारे पुराने लेवल्स ही हैं। कोई भी नया लेवल इसके अंदर में नहीं है, एक्सेप्ट फॉर, जैसे मैंने बोला, 22,594, 22,600 समझ लीजिए, फ्रॉम अ राउंड नंबर स्टैंड पॉइंट। तो हमें नीचे की तरफ कोई बहुत नए लेवल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखें, अगर, क्योंकि अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन चार्ट भी देखते हैं, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम नीचे की तरफ लगातार हम ट्रेंड करते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप देखिए, तो ये एक पूरा चैनल बना हुआ चला आ रहा है। राइट। तो हमने पूरी तरह से नीचे की तरफ ही ट्रेड किया है। हम कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते आ रहे हैं। राइट। तो जब तक ये पैटर्न नहीं टूटेगा, हम ऊपर की तरफ नहीं जाने वाले, फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट मूव स्टैंड पॉइंट। राइट। क्योंकि अगर अभी हम देखें, हमारा जो प्रीवियस लेवल है वो है 23,500। जब तक हम 23,500 के ऊपर नहीं जाते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि हमने ट्रेंड रिवर्स कर लिया है और हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी हम कहाँ हैं? अभी हमें 22,300 पे, 22,300, 22,350, ब्रॉडली स्पीकिंग 22,500 के हम नीचे हैं। अभी हमारे पास पूरे पूरे 1,000 पॉइंट बचे हुए हैं निफ्टी पे, जिस पे हम बोल सकते हैं कि जब तक हम 23,500 के ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। राइट। तो ये चीज हमको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। अ, दूसरी चीज, अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, और अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे देखें कि ओपन इंटरेस्ट पे हमें क्या दिख रहा है,
तो ओपन इंटरेस्ट पे भी हमको थोड़ी सी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख रही है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा क्या इंटरेस्टिंग दिख रही है, क्योंकि आप बोलेंगे कि हाँ, अभी भी हम करीब 21,500 के लेवल पे हमारे पुट मैक्सिमम अमाउंट है, 23,500 पे हमारे कॉल मैक्सिमम अमाउंट है, और यही 23,500 का लेवल जो है ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, राइट। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो यहाँ है। अभी हम करेंटली हैं 22,300 के आसपास, 22,331, राइट। और हम अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, जो हमारा 22,500 का लेवल है, जो हमारा 22,500 का लेवल है, वहां पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग और पुट ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है। ये मार्केट के लेवल से ऊपर है, राइट। जो मार्केट अभी है हमारा, उससे करीब करीब 170 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, एक हफ्ता है एक्सपायरी में। नेक्स्ट ट्यूसडे की एक्सपायरी है, 7 अप्रैल की एक्सपायरी में देख रहा हूँ। ये हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि यहां से शायद मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। और कहां तक जाए, तो हमें एक लेवल दिख रहा है, वो है 23,000 का लेवल। ये मैं प्योरली ओपन इंटरेस्ट स्टैंड पॉइंट से देख रहा हूँ। और जो नीचे की तरफ हमको सपोर्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है 22,000 के लेवल पे। ठीक है, तो अब वही तो हमने देख लिया। अब हम वापस चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे क्या हमें ये लेवल सब्सटैंशिएट होते हुए दिख रहे हैं क्या। ओके, सो लेट अस गो बैक टू द चार्ट। ओके, और अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं, इस पे हमारे सारे लेवल्स जो पहले के मार्क किए हुए हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। ओके, तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी देखता हूं, तो जो हमने 1 आवर चार्ट पे देखा था, जैसे हमने वहां पे देखा 23,465, 23,500 के आसपास का लेवल ही है, राइट। और अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूं, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक जो इमीडिएट जो लेवल्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो थोड़ा मैंने चार्ट एडजस्ट किया है ताकि हम एक ही फ्रेम में बात कर पाए कि हमें क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा हमने अभी ओपन इंटरेस्ट में देखा कि 23,500 का जो लेवल है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल है फ्रॉम अ डायरेक्शन चेंज स्टैंड पॉइंट, राइट। तो 23,500 अगर हम यहाँ लिख दें, तो हमें दिखेगा कि इसके नीचे भी हमारे पास काफी लेवल्स हैं जो आगे हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे आ सकते हैं। जो इमीडिएटली मुझे दिख रहा है वो है 22,500। और आप देखेंगे कि यहाँ 5 मिनट और 1 घंटा दोनों के चार्ट पे यहाँ पे हमारे पास लेवल्स मार्क किए हुए हैं। थोड़ा गैप है दोनों के बीच में, बट वो हो गई क्योंकि हम अलग अलग टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, और कैंडल्स के हाई या लोज पे हम मार्क करते हैं। तो ये 22,500 के आसपास का जो लेवल है, वहां पे हमको एक 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 रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। उसके बाद 22,800 का एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। फिर 22,990 या 23,000 समझ लीजिए, 23,000 का एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। ओके, और अगर हम नीचे की तरफ देखें, तो हमें पहला जो लेवल दिखेगा वो तो है जो हमारा लास्ट कल का जो लो रहा है, जो कि 22,300 आप मान के चले। ओके, तो 22,300 से हमको थोड़ी रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिलनी चाहिए, गिवन व्हाट वी आर सीइंग ऑन गिफ्ट निफ्टी एज वेल राइट नाउ। और जो जियोपॉलिटिकल इनपुट आए हैं ओवर yesterday evening and today from वेस्ट एशिया, तो वहां से हमें कुछ लेवल ऑफ रिकवरी तो दिखनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सीधे लेवल आएगा वो है 22,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और उसके नीचे मैं 21,960 के लेवल को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये 22,000 के काफी पास है। और अगर इसके हम नीचे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम काफी नीचे इसमें से जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधे हमें 22,600 22,500 के लेवल दिखने लगते हैं, राइट। तो ये जो है ये काफी नेगेटिव स्टोरी हो जाएगी अगर हमने इस लेवल को होल्ड नहीं किया। 22,300 और 22,000 के लेवल को अगर हमने, इफ यू ब्रेक दिस, देन हमें नीचे की तरफ एक इफेक्टिवली एक खाई सी नजर आ रही है, राइट। तो हम सीधे करीब समझ लीजिए 22,700 के आसपास के लेवल पे हम सीधे पहुंचना चाहिए, जो कि मैंने रिग्रेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें वहां पे बहुत
छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे अभी। तो देखते हैं हम कल क्या होता है, बट अभी तक का जो इंडिकेशन है गिफ्ट निफ्टी से वो है कि हम थोड़ा पॉजिटिव ओपन करेंगे, और शायद हम अभी जो हमने ऊपर की तरफ जो फर्स्ट लेवल बात करी है 22,500 के आसपास, हम शायद उसके आसपास जाके ट्रेड करें। और लेट्स सी इफ वी ट्रेड इन अ जोन, इन अ ट्रेडिंग रेंज, और वी टेंड टू गो अपवर्ड्स। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो शायद 22,800 तक हम ट्रेड कर सकें। ओके, स्ट्रक्चरली मुझे अभी तो बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। सो इफ यू गो अप, वी विल प्रॉब्ली गो एंड ट्रेड इन अ रेंज जो कि 22,500 से 22,800 के बीच में हो सकती है। बट ट्रेंड वाइज जब तक हम सिग्निफिकेंट लेवल 23,500 का अगर हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक हम या तो नेगेटिव जोन में रहेंगे, या एक एक ट्रेडिंग जोन जिसके अंदर में हम 22,500 से लेके 23,500 के बीच में हम ट्रेड करते रहे ओवरऑल रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। शायद कुछ उस तरह का हमें देखने को मिले। इमीडिएटली जैसे मैंने बोला, हम 22,500 के आसपास शायद हम कल ओपन करें, और फिर एक एक जोन बेस्ड ट्रेडिंग हमें कल देखने को मिले। बाकी उसके आगे का थर्सडे का और ओवर द वीकेंड की पोजीशंस के लिए हम कल आफ्टर निफ्टी क्लोज 3:30 बजे के बाद एक बार वापस से स्टॉक लेंगे, और कॉल लेंगे कि हमें क्या दिख रहा है आगे बढ़ते हुए निफ्टी के ऊपर। अ, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी पे भी हमें एग्जैक्टली वही स्टोरी देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पे तो शायद मैं बोलूंगा कि हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सेंचुएटेड डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा देर यहाँ पे, हालांकि हम बोल सकते हैं कि हमने एक ट्रेडिंग जोन में, ट्रेडिंग रेंज में क्लोज किया, बट हमने यहाँ का हाई, यहाँ पे जो हाई लेवल था हमने उसको टच भी नहीं किया, हम उसके नीचे से ही आ गए। राइट, तो हमें एक स्ट्रेट अवे एक स्टीप डाउनफॉल हमें क्लियरली देखने को मिला बैंक निफ्टी पे। इसके कारण खैर बहुत से हैं, आरबीआई ने भी कुछ गाइडलाइंस बोली हैं बैंक्स के लिए विद द फॉरेक्स सिचुएशन। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर काइंड ऑफ गोइंग इनटू दिस। ओवरऑल एचडीएफसी का भी इशू अभी तक इन अ वे इज काइंड ऑफ लिंगरिंग ऑन पीपल्स माइंड। और उसके अलावा जो आरबीआई गाइडलाइंस आई हैं ऑन ऑन बैंक्स ट्रेडिंग इन इन एफएक्स, उसका भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। अगेन स्ट्रक्चरली जैसा हमने निफ्टी में देखा, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर हमें बैंक निफ्टी में भी दिखता है। और अगर हम आगे की बात करें तो 1 घंटे के चार्ट पे पहले देख लेते हैं कि हमें आगे हमें क्या ट्रेंड देखने को मिला है। राइट, तो हमने अराउंड फेब्रुवरी एंड से हमने देखा है कि हम सीधे अर्ली मार्च से, जब से वॉर चालू हुई है, हमने एक स्ट्रेट डाउनवर्ड चैनल में मूव किया है। और बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि हमारी वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। राइट, क्योंकि हमारे जो पीक्स और ट्रफ्स हैं, ये वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ी हुई है अभी। राइट, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे आगे के लेवल्स क्या आएंगे। हालांकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है, और यूजुअली बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बट मैं यहाँ पे जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी इंटरनली भी पहले से बढ़ गई है। तो आप अगर कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स इसके ऊपर ले रहे हैं, तो बहुत केयरफुली अपनी ट्रेड्स को डिज़ाइन करें, और उनको उस हिसाब से मैनेज करते हुए लें, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई लग रही है। अ, अगर मैं वापस जाऊं और अच्छा 15 मिनट पे जाने के पहले अगर मैं की लेवल की बात करूं, तो जब तक हम बैंक निफ्टी पे 54,150, 54,100, 54,150 के ऊपर हम जब तक डेफिनेटली भी क्लोज नहीं करते हैं, हम ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो हमको वही लेवल देखना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि ये अभी हमारे करंट लेवल से ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट या करीब करीब 8% दूर है। राइट, अगर हम अभी देखें तो हम 50,400 के आसपास हैं, और हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं वो 54,140 का लेवल है, या 150 का लेवल है। तो ये ऑलमोस्ट 7-8% दूर होता है अभी हमारे करंट लेवल से।
तो तब तक हमें रिवर्सल या हमें एक ट्रेंड चेंज की बात हम नहीं कर सकते। तो मुझे जो लगता है कि हम प्रॉब्ली इसी रेंज में ट्रेड करेंगे, और अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें कि हम कहाँ हैं अभी और आगे का हमें क्या रुख दिख रहा है, तो अनलाइक निफ्टी, हमें बैंक निफ्टी पे इंटरमीडिएट लेवल्स फिर भी काफ़ी मिल रहे हैं, राइट। ऑरेंज लाइंस जो है वो सारी 5 मिनट की लाइंस हैं, और ग्रीन लाइन जो है वो 1 आवर वाली लाइंस हैं। ओके, और जो ब्लू है वो डेली लाइंस है। तो मैं अभी फिलहाल, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं और मैं बोलूं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए की सिग्निफिकेंस हैं, तो हमारे पास ये दो की लेवल्स हैं: 50,177, 117, 50,100 और 53,483 या 53,500, 53,500। ये जो दो राउंड लेवल्स हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे। हमें यहाँ से, क्योंकि हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी भी ऊपर जाने कल ओपन करना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक पॉजिटिव पुश के चांसेस हैं, और हम शायद अराउंड 51,800 टू 52,000 की रेंज पे हम शायद ट्रेड करें। समझ लीजिए इस रेंज पे हम शायद आ जाएं। अम, और एक जो लेवल बीच में आता है जो है 51,323। तो ये जो की लेवल हमारे पास आएगा 51,323 का, अगर हम इसके ऊपर गए तो डेफिनेटली हम इस रेंज तक जा सकते हैं। ओके, 51,323 या 51,300 का लेवल जो है वो, ब्रॉडली स्पीकिंग, एक एक काफी सिग्निफिकेंट लेवल हमें दिख रहा है, कंसिडरिंग वे व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट कैंडल यस्टरडे, राइट। तो अगर हम इसको देखते हैं और उसके बाद, क्योंकि हमने इस लेवल को ब्रीच नहीं किया है, तो अगर हम रिकवरी दें तो हमारे पास पहला हमें जो टारगेट मिलेगा बैंक निफ्टी का, जिस जहां पे मुझे लगता है कि हमें शायद कल ओपन करना चाहिए 51,300 के आसपास, और फिर शायद हम एक ट्रेडिंग जोन बनाते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेड करें 51,800 टू 52,000 के आसपास तक। ओके, मे बी उसको हम खैर कल देखेंगे ट्रेडिंग में क्या होता है, बट 52,000 के आसपास हमें ट्रेड करना चाहिए। कल हमें टच करना चाहिए, इज व्हाट आई फील। बट ये मेरा व्यू है। आई एम नॉट सेइंग दैट आपको इसके बेसिस पे पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी पे हमारे पास एक्चुअली ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, क्योंकि हमें नीचे की तरफ कोई बहुत सिग्निफिकेंट लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। तो हम शायद फिर साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ही जाएंगे, जो कि पहला साइकोलॉजिकल लेवल आएगा अराउंड 49,000, जहाँ पे हम जहाँ पे हैं अभी, वहाँ से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम अभी हैं 50,100 पे। ओके, अगर हम इसको 50,000 भी मान के चलें तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ जो फर्स्ट लेवल जो हमें दिख रहा है वो है 49,000, और जो उसके बाद का जो लेवल है वो 48,000 का स्ट्रेट अवे लेवल हमें दिख रहा है। ओके, 49,000 भी मैं एक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमारे पास चार्ट के बेसिस पे तो सीधे 48,000 का ही लेवल, राइट। तो बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो वी कैन एंटर इनटू अ मच बिगर ड्रॉप, जो कि करीब करीब 3 से 4% तक का ड्रॉप और हो सकता है हमारे करंट लेवल से। बट बॉटम लाइन ये है कि अगर हम नीचे की तरफ आए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कल हमें देखने को मिलेगा, बट या लेट अस सी व्हाट रियली हैपेंस टुमारो। मूविंग ऑन टू सेंसेक्स, और ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू सेंसेक्स, सेंसेक्स पे भी अगर हम 1 घंटे का चार्ट लगा के देखें कि हमने हमारे ट्रेडिंग जोन्स क्या रहे हैं, तो अगेन सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी पे दिखा कि अराउंड स्टार्ट ऑफ मार्च से जो हमारा जोन बना है, जो हमारा चैनल बना है, वो एक क्लियरली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना है। ओके, और हम अभी अराउंड 72,000 के आसपास हैं। 71,950 का क्लोज, 947 का क्लोज था कल। अम, तो यहाँ से अगेन, अगर देखिए, अगर निफ्टी अगर 1% के आसपास कल ऊपर की तरफ ओपन होता है,
तो हमें यहाँ से भी हमें सेंसेक्स पे भी हमें करीब करीब 1 से 1.25% तक का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो अगर हम 71,950 पे के लेवल से अगर हम देखें तो कल हमें शायद अराउंड 72,700 के आसपास, जो ये ब्लू लाइन हमारी है जो पहले की मार्क की हुई है, हम इसके थोड़ा ऊपर इस जोन में हम कल हमें ओपन करना चाहिए, हम कल यहाँ हों। ओके। तो मैं इस बेसिस पे अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि इसके बाद हमें जो फर्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो एक काफी सिग्निफिकेंट जंप हमें दिख सकता है, पर हम 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं। तो अगर हम प्योरली अगर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें कि हमारे लिए क्या की लेवल्स हो सकते हैं, तो हाँ, हमने बात करी अभी कि हमारा जो सेंसेक्स ओपनिंग अभी के फिलहाल के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें करीब करीब इस लेवल के आसपास दिखेगी, 72,700 के आसपास हमें दिखनी चाहिए। ओके। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ कुछ स्मॉलर जोन्स हैं, जैसे 73,100 हो गया या 73,500 हो गया। ये जो लेवल्स हैं ये हमें आगे देखने को मिलेंगे कल। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास करीब करीब 72,250 का के आसपास का एक लेवल आता है, और उसके नीचे 72,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, जो कि हमें इस बैंड की तरह से दिख रहा है अभी यहाँ पर, समझ लीजिए। जो हमारा क्लोजर पॉइंट है और 71,760 जो हमारा लो पॉइंट है फ्रॉम येस्टरडे। तो ये जो की लेवल्स हैं अभी के लिए मुझे तो ये दिख रहे हैं। और अगर हम सेंसेक्स पे बात करें कि नीचे की तरफ क्या और कोई सिग्निफिकेंट लेवल है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। तो देखिए, सेंसेक्स पर भी अगर हम 71,800 या 72,000 का लेवल अगर हम रीच करते हैं तो फिर हम सीधे अराउंड 70,000 के आसपास तक हमें डेफिनेटली एक एक नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलेगा। और उसके नीचे 70,250 के आसपास का जो लेवल है वो हमारा एक डे लो पहले से चला आ रहा है। ओके। तो ये मुझे की लेवल्स जो नज़र आ रहे हैं अभी अक्रॉस द बोर्ड, ये समझ लीजिए ये की लेवल्स मुझे दिख रहे हैं अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो हमने तीनों अपने की इंडाइसेस की बात करी, और अगर हम स्ट्रक्चरली देखें हम तीनों इंडाइसेस पे हम क्लियरली डाउनवर्ड चैनल में हैं, बट probably we are on the lower end of the channel. We should see a small bounce back, some amount of bounce back coming in from here. बोला कि मुझे ये सेल ऑन राइज मार्केट लग रहा है, कल हमें थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट जैसा कि वीकेंड पे भी मैंने बात करी थी कि जब तक हमें वेस्ट एशिया से कोई की स्टोरी या कोई चेंज इन स्टांस नहीं मिलेगा, तब तक हमारा किसी भी डायरेक्शन में जाना, खास तौर से पॉजिटिव जाना, बहुत मुश्किल है। So we'll have to wait for the outcome from West Asia, or directional shift from coming in from West Asia to move upwards. So अभी के लिए इतना ही, बाकी हम कल फिर मिलते हैं। कल हम फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास थर्सडे की ट्रेडिंग के बाद, सॉरी वेंसडे की ट्रेडिंग के बाद थर्सडे के लिए हमारे पास क्या व्यू बनता है। So that's it for now. Good night and all the best for tomorrow.